राइट द नेम ऑफ द टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट्स। मैं लिखाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। चलो सब लोग पहले लिखना चालू करेंगे। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट। सबने लिख लिया टॉपिक का नाम, हेडिंग लिख लिया? तुम्हारा चैट बॉक्स ओपन है, यू कैन चैट विथ मी। हैव यू ऑल रिटन द नेम ऑफ द टॉपिक? ओके, chat box is open, better you can type there. तुमको y और n लिखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? और मेरे क्वेश्चन यस और नो के ही रहेंगे ज्यादा। ऑल राइट, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, यू हैव रिटन द नेम ऑफ द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। राइट, अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, पहले मैं लिखवा लेता हूं फिर मैं समझाना चालू करूंगा। राइट, अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, under consignment transactions, goods are sold through agents. Goods are sold through, under consignment transactions, goods are sold through agents. Full stop. The principle is known as, the principle is the principle is known as consignor. The principle is known as consignor, and the agent is known as consignee. The agent is known as consignee, consignor, consignor send goods. Consignor send goods to consignee for sale. Consignor send goods to consignee for sale, and consignee sell goods on behalf and at the risk of consignee sell goods on behalf and at the risk of consignor. On behalf and at the risk of consignor. Full stop. All expenses and losses subject to any agreement all expenses and losses subject to any agreement will be borne by consignor. Consignee receives commission for its services. Consignee receive commission
consignee receives commission for his services. For his services. हाँ, for his services. Full stop. Yes, जितना हमने लिख लिया उतना समझाता हूं, फिर और 2 पैराग्राफ है वो समझाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. We have written up till here. I hope everyone written up till here. Under consignment transactions, goods are sold through agent. The principal is known as consignor and the agent is known as consignee. The principal is known as consignor, the agent is known as consignee. Consignor send goods to consignee for sale and consignee sell goods on behalf and at the risk of consignor. All expenses and losses subject to any agreement will be borne by consignor. Consignee receives commission for his services. Commission for his services. चलो, मैंने लिखाने का काम कर लिया. जरा 2 मिनट, अब कोई लिखेगा नहीं. Have you all written up till here? सबने लिख लिया यहां तक? All right, I am getting the answer. Yes, everybody says yes. मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं तुम्हारे साथ में. Yes, I am getting the answer. स्वरांगी, आनंद, समीक्षा, तन्मय, मनीष, जतिन, सनी, श्रवणी, निशित, और आई माइट हैव मिस्ड सम ऑफ द नेम्स. चलो सब लोग ध्यान दो. अभी तक जो समझाया सुन लो. 2 मिनट सुन लो. अभी कोई लिखेगा नहीं. नो बडी विल राइट एनीथिंग. नो बडी विल राइट एनीथिंग. क्या है ना, आई एम इनटू बिजनेस. लेट सपोज मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ शूज. मैं शूज मैन्युफैक्चर करता हूं और साथ में सेल करता हूं. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ शूज. अपना मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई में. हम लोग मुंबई से ऑपरेट करते हैं. अवर मेन प्लेस ऑफ बिजनेस इज मुंबई. लेकिन मुंबई का पूरा मार्केट हमने कैप्चर कर लिया. पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया का मतलब है, अगर मार्केट में 100 कस्टमर्स है तो 90 कस्टमर्स तो अपना ही गुड्स खरीदते हैं. मतलब हमने 90% मार्केट कैप्चर कर लिया. और 100% मार्केट कैप्चर करना पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज 100% मोनोपोली तो हो ही नहीं सकती है. तो अब इससे ज़्यादा पैसा हम लोग मुंबई से नहीं कमा सकते. अगर और पैसा कमाना है तो नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, मुंबई के नज़दीक एक नया मार्केट ढूंढ लिया. हाँ, हमने मुंबई से नज़दीक एक नया मार्केट ढूंढा. दिस इज पुणे. धीरे धीरे करके पुणे सिटी भी डेवलप होती जा रही है और कुछ साल के बाद में मुंबई जैसी ही हो जाएगी. तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग पुणे गए और पुणे में जाके अपन ने अपना एक शोरूम ओपन कर लिया. अपन ने पुणे में जाके एक शोरूम ओपन किया शूज़ का, कि यहाँ पे हम लोग गुड्स बेचेंगे. अब जैसे ही शोरूम ओपन किया ना, तो शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंसेस चालू हो गए. क्या क्या एक्सपेंसेस चालू हो गया. वहाँ पे स्टाफ रखा, उसको सैलरी देनी है. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड मेनी अदर सन्ड्री एक्सपेंस. अरे और एक चीज, रेंट. क्योंकि हमने जगह प्रीमाइजेस जो नहीं ली ना, भाड़े पे ली, तो उसका रेंटल कॉस्ट आने लगा. एंड मेनी अदर एक्सपेंसेस. ये इतनी लंबी एक्सपेंसेस की लिस्ट हो गई. और नया मार्केट है, अगर यहाँ पे गुड्स ज़्यादा नहीं बिका, ये सारे एक्सपेंसेस को अगर कवर नहीं कर पाया, अगर ये हमारी सेल्स की इनकम ये सब एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाई, तो फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस आ जाएगा. इसका मतलब है पुणे में जो हम लोग ने ब्रांच ओपन की ना, अरे दूसरे जगह पे जो बिजनेस ओपन करते हैं उसको ब्रांच बोलते हैं. तो हमने मार्केट स्टडी किया ही नहीं, उसके पहले ही ब्रांच ओपन कर दी. तो जब ब्रांच ओपन करेंगे तो बड़े सारे एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में. सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है. अरे इंटीरियर भी तो करवाना पड़ेगा. जूते की दुकान है, शोरूम है, इंटीरियर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगा. रेंट अगर लग रहा है तो जो लैंडलॉर्ड है उसको डिपॉजिट भी देना पड़ा. इतना सारा खर्चा लग गया. और अगर सामने सेल्स नहीं हुआ, ये सारे खर्चे को निकालने जितनी सेल्स नहीं हुई तो नेट लॉस हो जाएगा.
जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो हम लोग ने तरीका निकाला, हमने वो सोच लिया ये तरीका तो सही नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांच ओपन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एक है ना बहुत बड़ा शोरूम है जूते का, किसी और का अपना नहीं है, किसी और का शोरूम है, वो शूज ही बेचता है। इसको अपन ने अपना एजेंट बना लिया और हमने इसको बोला कि तुम्हारे शूज के साथ हमारे शूज भी रख लो, मतलब तुम्हारे गुड्स के साथ तुम हमारा गुड्स भी बेचो, बेच के 10% कमीशन रख लेना और 90% हमको वापस से दे देना। अब तुम देखो ये अरेंजमेंट करने के वजह से क्या फायदा हो गया। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो प्लीज। ये अरेंजमेंट के वजह से क्या फायदा हो गया अपने को, हमने एजेंट बना लिया तो फायदा क्या हो गया मालूम है, सैलरी अपने को नहीं करना है, बिकॉज जिसका शोरूम है ऑलरेडी उसके पास स्टाफ होगा, वो उसको सैलरी दे रहा है। हमको कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर नहीं करना है, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई रेंट नहीं, कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं। हमारे एक्सपेंसेस खाली दो है, एक तो जो कमीशन अपने को देना है वो, और गुड्स सेंड करेंगे ना तो सेंड करने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएगा दैट इज फ्रेट। सो एक और दो, बस दो एक्सपेंसेस लगेंगे। और ये दोनों एक्सपेंसेस भी कब लगेंगे, जब गुड्स सेंड करेंगे तो फ्रेट लगेगा, और जब गुड्स बिकेगा तो कमीशन लगेगा। बस अपने सारे खर्चे खत्म। गुड्स नहीं बिका तो वापस से गुड्स आ जाएगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट लगेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, हमको एक चीज समझ में आ गई, वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि ब्रांच ओपन करना अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है। फ्यूचर में देखेंगे, अगर पुणे में जो एजेंट को हमने अपॉइंट किया है, जो शोरूम वाले को अपना एजेंट बनाया है, अगर वहां पे अच्छा वो अपना शूज बेचने लग गया, हम मार्केट स्टडी करेंगे पहले 2 साल 3 साल, और अपने को लगेगा कि अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ब्रांच ओपन करने में फायदा है, तो ब्रांच ओपन करेंगे, नहीं तो एजेंट के थ्रू गुड्स बेचते रहेंगे। अच्छा ये अपना क्या है ना, गुड्स बेचना चालू कर दिया पुणे वाले एजेंट ने, तो हम लोग ने क्या किया, नासिक गए, नासिक के बाद में हम लोग गए जलगांव। तो हम लोग आजू बाजू के और 2-3 छोटे छोटे जगह पे चले गए, सब जगह पे जूते की दुकान थी, अच्छे शूज की शॉप हमने देखी, जो जिसने अच्छा शोरूम बना रखा है। और उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, वहां पे उसको अपना एजेंट बना लिया। गौरी सिंह प्लीज पुट ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद करो। तो ये हमने शोरूम वाले को है ना अपना क्या बोलते हैं ना, एजेंट बना लिया, अपन ने अपना एजेंट बना लिया। हैव यू गॉट इट? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। यस एवरीवन? गौरी सिंह पुट ऑफ योर माइक। यस लिसन नाउ। तो अभी क्या है ना, अपना गुड्स बिक रहा है, ये किधर था, पुणे। अपना गुड्स बिक रहा है पुणे, अपना गुड्स बिक रहा है नासिक, अपना गुड्स बिक रहा है जलगांव, अपना गुड्स बिक रहा है धुलिया। तो 4 लोकेशन पे अपना गुड्स बिक रहा है। क्या अपन ने 4 लोकेशन पे ब्रांच ओपन की है, ब्रांच के एक्सपेंसेस इनकर किए हैं? आंसर इज नो। वी हैव नॉट ओपन एनी ब्रांच, वी हैव नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रांच, वी आर इनकरिंग ओनली 2 expenditures. अरे वी आर इनकरिंग ओनली 2 expenditures. नंबर 1, व्हेन आई सेंड द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। नंबर 2, जब गुड्स बिक जाए तो मेरे को कमीशन देना पड़े। बस मेरे खाली 2 एक्सपेंसेस है। और सामने वाले की जगह, सामने वाला अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा है, वो अपना गुड्स भी तो बेच रहा है। वो सामने वाला अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, अपना रेंटल एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। मेरे लिए खाली 2 एक्सपेंसेस। तो ये वाले टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग कोई ब्रांच अकाउंट्स नहीं सीख रहे, हम लोग ब्रांच अकाउंट्स नहीं सीख रहे। टॉपिक का नाम ब्रांच अकाउंट्स नहीं है, टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, दैट इज सेलिंग गुड्स थ्रू एजेंट। हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, अगर गुड्स एजेंट के थ्रू बिकता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। If goods are sold through agent, then how to do accounting of those goods. So देख लो,
मैंने तुम लोगों को जो लिखाया है अभी तक यही लिखाया है, यही लिखाया है। क्या है ना, ऑनलाइन सेशन पे मैं तुमसे रिपीट नहीं करवा सकता हूँ, क्लासरूम में होता तो रिपीट करवाता। ऑनलाइन सेशन में क्या है ना, मल्टीपल वॉइसेस कैन नॉट रीच मी, तो वो वॉइस ट्रैफिक हो जाएगा। सो इट्स बेटर आई विल रिपीट थिंग्स मेनी टाइम्स, जस्ट पे अटेंशन, यू पे अटेंशन। जो मैंने सिखाया वो ये है, अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन गुड्स आर सोल्ड थ्रू एजेंट्स। अरे कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में जो हम लोग गुड्स बेचेंगे ना, वो एजेंट के थ्रू बेचेंगे। जो ओनर होता है, जो गुड्स सेंड करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को बोला जाता है कंजाइनर जो गुड्स सेंड करता है, और एजेंट को बोला जाता है कंजाइनी। ये जो कंजाइनर होता है ना, ये गुड्स सेंड करता है एजेंट को, कंजाइनी को, किस लिए? बेचने के लिए। और जो एजेंट है, कंजाइनी है, वो गुड्स बेचता है, लेकिन वो उसका खुद का गुड्स नहीं होता है, वो कंजाइनर के बिहाफ में और कंजाइनर के रिस्क पे वो गुड्स बेचता है। सो कंजाइनी सेल गुड्स ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंजाइनर। जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, जो भी है, बिजनेस एजेंट का है ही नहीं। अरे बिजनेस किसका है? कंजाइनर का है, तो वो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस कंजाइनर बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा, एजेंट बेयर नहीं करेगा। और कंजाइनी गुड्स बेचने के बाद अपने सर्विस के लिए कमीशन कमाएगा, उसने जो सर्विस दी है उसके लिए उसको कमीशन मिलेगा। सो वापस से एक बार सुन लो, ये टॉपिक में हम लोग सीखने वाले क्या है? हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड थ्रू एजेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड थ्रू एजेंट क्या है? अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन गुड्स आर सोल्ड थ्रू एजेंट। जो प्रिंसिपल होता है उसको कंजाइनर बोलते हैं, और एजेंट को बोला जाता है कंजाइनी। और जो कंजाइनर है वो कंजाइनी को गुड्स सेंड करता है, किस लिए? बेचने के लिए। और कंजाइनी गुड्स बेचता है ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंजाइनर। सारे एक्सपेंसेस कंजाइनर बेयर करेगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर बॉर्न बाय कंजाइनर। कंजाइनी खाली कमीशन रिसीव करेगा अपने सर्विस के लिए, उसको अपने सर्विस के लिए कमीशन मिलेगा। सो कंजाइनी बोलता है मेरे को भी कोई लॉस नहीं, मेरे को गुड्स खरीदना नहीं है, मेरे को गुड्स खरीदना नहीं है, मेरे को तो गुड्स मिलेगा, बेचना है और बेच के कमीशन कमाना है, बाकी पैसा दे देना है एजेंट को। ठीक है ना? तो अभी अपने को ये तो पता चल गया, वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, ये टॉपिक में करने वाले क्या है। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एजेंट। वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एजेंट, दैट्स इट। और कुछ अपने को नहीं सीखना, अपन यही सीखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोग 4 अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग पुणे, नासिक, जलगांव, धुलिया, 4 हमने एजेंट अपॉइंट किए हैं। तो ये चारों एजेंट के लिए 4 पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा मैं। अरे जो पुणे वाला एजेंट है ना, उसके लिए एक सेपरेट पीएनएल बनेगा। फिर उसके बाद में नासिक, जलगांव, धुलिया, मेरे पास 4 एजेंट है। मैं 4 एजेंट के थ्रू 4 लोकेशन पे मेरा गुड्स बेच रहा हूं। लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4। चारों लोकेशन पे गुड्स मैं सेंड करूंगा, और वो मेरा गुड्स बेचेगा, तो वहां पे क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या नेट प्रॉफिट कमाया। अरे क्या इनकम, क्या एक्सपेंसेस, क्या नेट प्रॉफिट, हर एक लोकेशन पे क्या एक्सपेंस, क्या इनकम और क्या नेट प्रॉफिट, क्या एक्सपेंस, क्या इनकम, क्या नेट प्रॉफिट। अच्छा, मैं सबका सिंगल पीएनएल अकाउंट नहीं बना सकता हूं। अगर 4 एजेंट अपॉइंट किया है तो आई वांट टू नो एजेंट वाइज प्रॉफिट, हर एक एजेंट से मैं कितना प्रॉफिट्स कमा रहा हूं। तो मैं हर एक एजेंट के साथ जो बिजनेस कर रहा हूं उसके साथ मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा। लेकिन ये टॉपिक में इसको पीएनएल अकाउंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। वी कॉल दिस एज कंसाइनमेंट अकाउंट। सो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं वही बोलने वाला हूं कि मैं अगर अलग अलग एजेंट के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा और ट्रांजैक्शन विथ ईच एजेंट। और ये कौन बनाएगा? अकाउंटिंग कौन करेगा? एजेंट क्यों करेगा? हम लोग करेंगे, कंसाइनर करेगा। सो कंसाइनर प्रिपेयर सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट इज सेपरेट पीएनएल अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन विथ ईच एजेंट। ये पीएनएल अकाउंट ही है,
इससे अपने को नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा। चलो सब लोग लिखोगे सेकेंड पैराग्राफ, राइट डाउन द नेक्स्ट पैराग्राफ। कंसाइनर प्रिपेयर, consignor prepares a separate consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वी कॉल इट एज कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर प्रिपेयर्स a separate consignment account, for transactions with each agent. So consignor prepares separate consignment account for transactions with each agent. Consignment account is debited with. Consignment account is debited with. अरे कंसाइनमेंट अकाउंट में है ना, हम लोग 3 डेबिट लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विथ, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम्स आएंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, expenses paid by consignor, goods sent on consignment, expenses paid by consignor, and expenses paid by consignee. तो जो हम लोग P&L अकाउंट बनाएंगे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर मैं 4 एजेंट के साथ काम कर रहा हूं, मेरे को आंसर यस और नो में चाहिए। अगर मैं 4 अलग अलग एजेंट को गुड्स दे रहा हूं बेचने के लिए, तो चारों के लिए मैं सिंगल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा या सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट? टेल मी, सिंगल कंसाइनमेंट अकाउंट, यस और नो? सिंगल कंसाइनमेंट अकाउंट से यस और नो? आंसर इज नो। एवरीबडी सेइंग नो, वेरी गुड। आंसर इज नो। Yes, I got so many replies. Answer is no. If I am working with 4 different agents, I will open 4 separate P&L account, and this P&L account is known as consignment account. And in this P&L account, I am going to debit 3 items. P&L account, ये जो consignment account है, नंबर 1 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डेबिट करूंगा। नंबर 2 में डेबिट करूंगा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एंड नंबर 3 में डेबिट करूंगा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी लिखना था, मैंने कंसाइनमेंट लिख दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो मैं 3 आइटम डेबिट में लिखूंगा। और क्योंकि P&L अकाउंट है, क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। फुल स्टॉप करो, लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, consignment account is credited with, consignment account is credited with, यहां पे भी 3 आइटम है, यहां पे भी 3 आइटम है। नंबर 1 इज सेल्स बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी गुड्स बेचेगा वो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, we are going to write closing stock and abnormal loss, तो जैसे डेबिट में 3 आइटम्स आए थे ना, वैसे ही क्रेडिट में भी 3 आइटम्स आएंगे। सेल्स बाय कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक, एंड द थर्ड वन इज एबनॉर्मल लॉस। ये लो, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 3 आइटम।
डेबिट में 3 आइटम क्या? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर जो एक्सपेंस पे करेगा वो, और कंसाइनी जो एक्सपेंस पे करेगा वो। और क्रेडिट में 3 आइटम क्या? क्रेडिट में कौन से 3 आइटम? जो कंसाइनी गुड सेल करेगा, सेल्स बाय कंसाइनी। अरे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यही 3 आइटम आते हैं। क्रेडिट में आता है सेल्स, एक आता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आता है ना ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट करते हैं, वो एबनॉर्मल लॉस है। आग लगना क्या नॉर्मल होता है? चोरी होना क्या नॉर्मल होता है? चोर गुड्स चोरी करके लेके चला गया तो क्या बोलेंगे नॉर्मल है? क्या फैमिली चोर पाल के रखा है अपन ने कि चोरी होना जरूरी है? ये सब एबनॉर्मल चीजें है। आग लगना क्या रूटीन काम थोड़ी है, ये सब एबनॉर्मल चीजें है। तो आग लग गई, तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स होता है, तो मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट के क्रेडिट में सेल्स लिखूंगा। क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, और एबनॉर्मल लॉस लिखूंगा। और डेबिट में 3 एक्सपेंस लिखूंगा। एक तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनी के लिए वो परचेजर्स का काम करता है। दूसरा एक्सपेंसेस जो कंसाइनर पे करेगा, और कंसाइनी जो कंसाइनर के बिहाफ में कुछ एक्सपेंस पे करेगा। बस बैलेंस, द बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, द बैलेंस ऑफ consignment account will show profit or loss, will show profit or loss on consignment। क्रेडिट में 3 आइटम, डेबिट में 3 आइटम, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे ना, तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये लो मेरे 2 पैराग्राफ हो गए। आई हैव डन 2 पैराग्राफ्स। आई होप यू ऑल आर राइटिंग अलोंग विथ मी। तुम सब मेरे साथ लिख रहे हो, साथ साथ में लिखना चाहिए। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ साथ साथ में लिखोगे ना, इट्स ऑलवेज बेटर, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो मैंने अभी तक 2 पैराग्राफ सिखाया है। हाँ, मैंने 2 पैराग्राफ सिखाया है। 2 पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में क्या बताया मैंने? बहुत बार है ना, घर पे मेरे लेक्चर के बाद थियरी पढ़ना चाहिए। आई विल सी टू इट दैट यू नो द टॉपिक परफेक्ट। तुम सारे के सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे इसके। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक नहीं है, बट यू विल बी एबल टू डू इट थरली। बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या है ना, अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन गुड्स आर सोल्ड थ्रू एजेंट। ये ट्रांजेक्शन्स में क्या है, गुड्स हम एजेंट के थ्रू बेचेंगे। जो प्रिंसिपल है, ओनर ऑफ गुड्स है, उसको बोला जाता है कंसाइनर, और जो गुड्स बेचेगा एजेंट, उसको बोलेंगे कंसाइनी। कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी गुड्स बेचेगा ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर, ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर। और कंसाइनर ही सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा। अगर कोई एक्सपेंसेस कंसाइनी ने इनकर किया है तो कंसाइनर रिएम्बर्स कर देगा, और उसके बाद में लास्ट में कंसाइनी अपनी मेहनत के लिए कमीशन लेगा, कंसाइनर से कमीशन लेगा, क्योंकि एजेंट तो कमीशन ही कमाता है। हमने अगर 4 अलग अलग एजेंट अपॉइंट किए तो 4 अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम लिखेंगे, क्रेडिट में 3 आइटम लिखेंगे। डेबिट में 3 आइटम क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। और क्रेडिट में 3 आइटम क्या लिखेंगे? सेल्स बाय कंसाइनी, सेल्स बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पहला सेल्स बाय कंसाइनी, फिर एबनॉर्मल लॉसेस, एंड तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है ना, ये कोई टेम्पररी बिजनेस नहीं है। ये टेम्पररी बिजनेस नहीं है जॉइंट वेंचर के तरह। जॉइंट वेंचर टाइप का भी एक बिजनेस होता है जो टेम्पररी बिजनेस हो। ये कंटिन्यूस बिजनेस है, और जो बिजनेस लंबा चलता है, कोई एजेंट के साथ अगर अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम लोग कंटिन्यूस वो एजेंट के साथ बिजनेस चलाएंगे। और कभी भी अकाउंटिंग जो होती है ना, कंटिन्यूस बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है, कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है मर्केंटाइल और एक्रूअल बेसिस पे, मर्केंटाइल एंड एक्रूअल बेसिस, and going concern concept applies. So the accounting
दी अकाउंटिंग, थर्ड पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिख दो चाहिए तो, दी अकाउंटिंग, हाँ, दी अकाउंटिंग ऑन कंसाइनमेंट, दी अकाउंटिंग ऑन कंसाइनमेंट, दी अकाउंटिंग ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस, the accounting on consignment business is made on accrual, also known as mercantile basis, is made on accrual or mercantile basis, accrual or mercantile basis, because going concern concept, going concern concept applies to this type of business, because going concern concept applies to this type of business, because going concern concept applies to this type of business, applies to this type of business. हाँ, ये टाइप के बिजनेस पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. चलो, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड. फर्स्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन इज डन. अरे अकाउंटिंग है ना, कैश बेसिस पे नहीं होगा. कैश बेसिस पे प्रोफेशनल्स करते हैं अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं. हम टीचर्स, हम ये सब अकाउंटिंग जो करते हैं, ये जो भी अकाउंटिंग करते हैं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज वी आर टीचर्स. हम तो डबल प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है एज वेल एज टीचर्स भी है. तो हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं. लेकिन कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है ना, प्रोफेशनल नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है, वो अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करेगा, वो कैश बेसिस पे नहीं करेगा. और ये गोइंग कंसर्न नेचर टाइप का बिजनेस है, कोई टेम्पररी बिजनेस नहीं है. एक या दो बार हमने डील कर दिया. इट इज नॉट अ वन टाइम ट्रांजैक्शन. कोई एजेंट के साथ अच्छा बिजनेस चल रहा है, एजेंट अपना रेगुलर गुड्स बेच रहा है, तो हम चाहेंगे लंबे समय तक उसके साथ काम करें. कौन ब्रांच ओपन करेगा, कौन इतने सारे खर्चे पालेगा. खाली कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन खर्चे में काम चल रहा है ना, चलाओ ना. अच्छा एजेंट गुड्स बेच के दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है अपने को. कोई स्टोरेज का झंझट नहीं, कुछ नहीं. बस गुड बेच दो, वो बेच देगा, कमीशन काट के पैसा वापस आ जाएगा. तो कितने सारे एक्सपेंसेस बचते, तो खाली कमीशन देने में क्या तकलीफ है. 10 के जगह पे 20% दे दो. ना सैलरी देना, ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ना रेंट, ना एडवर्टीजमेंट, कोई खर्चे नहीं करने तुमको. तो ये गोइंग कंसर्न नेचर का बिजनेस है, कंटिन्यूस, निरंतर, लगातार चलता रहेगा. जब तक एजेंट के साथ अपने बिजनेस करने का, अगर एजेंट के साथ अपना तालमेल बैठता है, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है अपने लिए, तो हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे. सो अकाउंटिंग विल बी डन नॉट ऑन कैश बेसिस, अकाउंटिंग विल बी डन ऑन एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस. चलो, ये मेरे 3 पैराग्राफ हो गए. दीज आर माई 3 पैराग्राफ्स. आई हैव डन माई 3 पैराग्राफ्स. It's a request to all of you, please keep your mics off. Keep your mics off. कोई डाउट नहीं आएगा तुमको, सब चलते रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. यही पेज पे, सेम पेज पे, कोई अगले पेज पे नहीं जाएगा, सेम पेज पे. अब आ जाते हैं अकाउंटिंग की तरफ. एक लाइन छोड़ के लिखो, अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हैं. व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड. तुमको अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स क्या क्या बनाने हैं. व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड लिखो. व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड, अपने को क्या क्या बनाना है. व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड. फर्स्ट लाइन क्लोज करो. हाँ, 1 2 3 4.
1 2 3 4 लिखो, क्लोज करो और मिडल पार्टीशन कर दो। मिडल पार्टीशन पहले साइड लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। मेरे को क्या क्या बनाना है? मेरे को कंजाइनर की बुक्स बनानी है, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। दूसरे बाजू लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। मेरे को कंजाइनी की एजेंट की भी बुक्स बनानी है, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। सो कंजाइनर और कंजाइनी दोनों की बुक्स बनेगी, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। यस, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, ऑल ऑफ यू। ये प्रेजेंटेशन रेडी कर लो। इफ दिस प्रेजेंटेशन इज रेडी प्लीज लेट मी नो। इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। कंजाइनर ओनर है, प्रिंसिपल है। ओके, यू ऑल हैव डन। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल है ओनर है ना, हाँ ठीक है, ओके, आई गॉट योर मैसेज। जो प्रिंसिपल है ओनर है वो प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। एजेंट के पास से क्या कमाया वो प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए बनाएगा। सबसे पहले नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, ही विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। यस, सो प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए कंसाइनर क्या बनाएगा? अरे प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए कंसाइनर बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसको एजेंट से लास्ट में कमीशन काट के पैसा लेना है। तो कितना पैसा लेना है उसके लिए वो अपने बुक्स में बनाएगा कंसाइनी अकाउंट। एक तो वो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा वो बनाएगा कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। और जो गुड सेंड करेगा कंसाइनमेंट पे उसके लिए एक और अकाउंट बनाएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर कोई गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट हुआ, कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ तो वो बनाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका मतलब कंसाइनर के बुक्स में मैक्सिमम 4 अकाउंट ही बनेंगे। अरे कंसाइनर के बुक्स में ये 4 अकाउंट से 5वां अकाउंट नहीं बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग पीएनएल जैसा, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा। कंसाइनी तो पर्सनल अकाउंट है। हर एक अकाउंट को मेरे को क्लासिफाई नहीं करना है, खाली पहला बता दिया। बाकी कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है। डेबिट में एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम्स लिखते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम्स। चलो आगे बढ़ो। सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर कंसाइनी के बुक्स में जाएंगे, अगर हम लोग कंसाइनी के बुक्स में जाएंगे, सी कंसाइनर के बुक्स में मैक्सिमम 4 अकाउंट ओपन किए हम लोग ने, इससे ज्यादा कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है। और कंसाइनी के बुक्स में जाएंगे ना, कंसाइनी के बुक्स में 3 अकाउंट। अरे कंसाइनी एजेंट है, उसको प्रॉफिट लॉस से क्या मतलब है? उसको खाली कितना पैसा देना है गुड्स बेचने के बाद, उसके लिए वो बनाएगा कंसाइनर अकाउंट। और अगर गुड्स क्रेडिट में बेचा है तो डेटर्स अकाउंट, नहीं तो ये अकाउंट भी नहीं बनेगा। डेटर्स अकाउंट ओनली इफ गुड्स आर सोल्ड, ओनली इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचेंगे ना तो डेटर्स अकाउंट बनेगा, बस डेटर्स अकाउंट। अदरवाइज ओनली 1 अकाउंट कंसाइनर अकाउंट। तो देख लो, कंसाइनर के बुक्स में 4 अकाउंट, कंसाइनी के बुक्स में एक्चुअली स्पीकिंग एक ही अकाउंट है। डेटर अकाउंट तो तब बनेगा जब गुड्स हम क्रेडिट में बेचेंगे। पहले पेज का मेरा काम कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पेज पे मेरे को जो समझाने का था मैंने 3 पैराग्राफ लिखवाए तुम लोगों को, प्लस व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब मैं डील करने वाला हूं ट्रांजैक्शन से। नाउ आई एम गोइंग टू डील विद ट्रांजैक्शंस। यस बच्चों, समझ में आया क्या अभी तक जो मैंने किया? आई एम नॉट एट ऑल इन अ हरी। मैं सिखाने में कभी घाई नहीं करता हूं।
आराम से धीरे 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 करके तुम्हारे दिमाग में सब कुछ डाल दूंगा मैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कोई भी मीडियम से पढ़ाऊं, तुमको क्लास में आके पढ़ाऊं या यहां से पढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, दैट इज माई कंसर्न एंड इट इज गोइंग टू बी। वो मेरा ऑब्जेक्टिव और वो हो जाएगा। चलो पहला पैराग्राफ, पहले जो फर्स्ट पेज है उसका काम हो गया मेरा, कि हम लोग ये टॉपिक में एजेंट से गुड्स जो सेल करवाते हैं उसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। उसकी अकाउंटिंग के लिए हम लोग कंजाइनर के बुक्स में 4 अकाउंट ओपन करेंगे और कंजाइनी के बुक्स में मैक्सिमम 2 अकाउंट। लेकिन अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए एंट्रीज तो चाहिए ना। अकाउंट में ओपन तो कर लिया लेकिन अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए एंट्रीज चाहिए, तो वो एंट्रीज सीखेंगे। सब लोग अगले पेज पे चले जाओ। अभी सब लोग सामने वाले पेज पे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखवाया था, देखो ये तुमको याद होगा तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखवाया था तुम लोग से। अब हम लोग जाएंगे सामने वाले पेज पे। ऑन द रेड लाइन इटसेल्फ प्रॉपर स्केल पेंसिल लो और एक लाइन ड्रॉ करो। अब मैं ट्रांजैक्शंस कराऊंगा और ये ट्रांजैक्शंस में घबराना नहीं। कुछ बच्चों को ये ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आते हैं, शुरू शुरू में नहीं आते हैं, बाद में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता हूं तो अपने आप समझ जाता है, तो टेंशन मत लेना। सो अगले पेज पे ऑन द रेड लाइन ड्रॉ अ लाइन। चलो मैं राइट हैंड साइड को जूम कर रहा हूं। ऑन द रेड लाइन ड्रॉ अ लाइन एंड राइट हियर ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट लाइन क्लोज करोगे, फर्स्ट लाइन क्लोज करो और एक मिडल पार्टीशन कर दो फॉर द एंटायर बैलेंस पेज। हाँ, बैलेंस पेज पे मिडल पार्टीशन कर दो। मिडल पार्टीशन ऑन द बैलेंस पेज। तो तुम्हारा पेज कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। यस, मिडल पार्टीशन ऑन द बैलेंस पेज। ठीक है, transactions. Are you all ready with this? चलो मैं ये पेज को जूम कर रहा हूं। यहां पे हम लोग लिखेंगे बुक्स ऑफ कंजाइनर। बुक्स ऑफ कंजाइनर, ये बाजू लिखोगे बुक्स ऑफ कंजाइनी। बुक्स ऑफ कंजाइनर एंड दूसरे बाजू हम लोग लिख रहे हैं बुक्स ऑफ कंजाइनी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट। हेडिंग कॉमन है दोनों साइड के लिए। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आगे तक जाने देना, दूसरे साइड तक जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अंडरलाइन कर दो। हाँ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अंडरलाइन। लीव 2 लाइन्स, इसके नीचे 2 लाइन खाली रख दो एंड राइट। देखो 2 लाइन खाली रखा है, तुमको क्रॉस नहीं करना है, खाली बताने के लिए 2 लाइन रखी है मैंने। लिखोगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। हाँ, फिर से 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन रखते जाना।
Again leave 2 lines. And number 3, expenses paid by consignee. Expenses paid by consignee on behalf of consignor. On behalf of consignor. मैं 2 लाइन छोड़ते जा रहा हूं सबके नीचे. On behalf of consignor. फिर उसके बाद नंबर 4, commission payable to consignee. Commission payable to consignee. सबके नीचे 2 लाइन रखा हुआ है, अपने आप से 2 लाइन छोड़ देना. Commission payable to consignee. Leave 2 lines. Number 5. Sales by consignee. Sales by consignee on behalf of consignor. Sales by consignee on behalf of consignor. Sales by consignee on behalf of consignor. Leave 2 lines. Number 6, goods purchased. Goods purchased by consignee from consignor. मैं सबके नीचे 2 लाइन रख रहा हूं. मैंने किसी में भी 2 लाइन से ज्यादा नहीं रखी है, तो अपने आप से 2 लाइन रखते जाओ. सब लोग अपने आप से 2 लाइन रखते जाओ. फिर उसके बाद में नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी. अभी खाली हेडिंग लिखा रहा हूं, टेंशन मत लेना. समझ में नहीं आया, मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं तो खाली हेडिंग लिखवा रहा हूं. अभी मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं, 2 लाइन रखवा रहा हूं, और कुछ नहीं. आई एम मेकिंग यू राइट द हेडिंग एंड वी आर लिविंग 2 लाइन्स, नथिंग एल्स. और कुछ नहीं कर रहे हम लोग. हाँ, फिर उसके बाद नंबर 8, क्लोजिंग स्टॉक के बाद में लिखोगे बिल ड्रॉन by consignor. Bill drawn by consignor on consignee. फिर से 2 लाइन. Leave 2 lines. Number 9. Number 9, advance received. Number 9, advance received. लिख दिया. Number 9, advance received from consignee. अभी तक सब यही पेज पे आया है. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी. अरे अगर मेरे हिसाब से लिखोगे ना, भले बुक में तुम लिख रहे हो, कंट्रोल मेरे पास है, रिमोट कंट्रोल मेरा है.
बराबर जैसे मैंने लिखा है मेरे बुक में वैसे ही तुमको भी तुम्हारे बुक में भी वैसे ही दिखेगा। एडवांस रिसीट फ्रॉम कंजाइनी के नीचे भी 2 लाइन रख दो और 10th ट्रांजैक्शन तक ये पेज पे आएगा। तुम्हारी बुक मेरी बुक सेम है, तुम्हारी बुक में भी 32 लाइंस, मेरे बुक्स में भी 32। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये लो। यहां तक हो गया। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट के नीचे भी 2 लाइन रख दी। मैं अभी अगले पेज पे शिफ्ट होने वाला हूं। अभी अगला पेज, पूरा पेज मिडिल पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अगला पूरा पेज यूज नहीं होगा, अभी इतनी सारी एंट्रीज नहीं बची है। गो टू द नेक्स्ट पेज। सबका ये पेज हो गया? यस बच्चों, एवरीबॉडी। इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द प्रेजेंटेशन both of us have, your book as well as mine book। ये प्रेजेंटेशन है अपने बुक का। हाँ, बोलो सनी, क्या डाउट है? यू कैन ऑन योर माइक एंड जस्ट आस्क मी व्हाट्स योर डाउट। हाँ, गुड्स परचेज बाय कंजाइनी में आऊंगा ना उस पे, जब भी समझाऊंगा तभी, टेंशन मत ले। अभी तक खाली हेडिंग लिखा है। कंजाइनी कभी कभी गुड्स खरीदता है, कंजाइनर से खरीदता है, मैं समझाऊंगा वो, ठीक है? मेरे समझाने के बाद नहीं समझेगा तो वापस से पूछना, ठीक है? चल मैं माइक ऑफ कर दूं। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। वी आर ऑन अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज। अब ये पूरा पेज मिडिल पार्टीशन नहीं होगा। हाँ, अभी नेक्स्ट पेज पे हूं मैं। ऑन द फर्स्ट लाइन राइट, ट्रांजैक्शन नंबर 11, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तुम पहले हेडिंग लिख लो, उसके बाद मिडिल पार्टीशन कर देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, 2 लाइन खाली रखो। नंबर 12, बैड डेट्स, ऑन अबाउ कलेक्शन, 2 लाइन खाली रखे। बैड डेट्स ऑन अबाउ कलेक्शन, हाँ बैड डेट्स ऑन अबाउ कलेक्शन, लेकिन उसके नीचे सब पॉइंट ए, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, डेल क्रेडिटर कमीशन is allowed, leave 2 lines, and point B, Dell creditor commission is not allowed। Dell creditor commission is allowed and Dell creditor commission is not allowed, leave 2 lines। बस ये मिडिल पार्टीशन कर दो, क्योंकि एक साइड कंजाइनर की बुक्स होगी और एक साइड कंजाइनी की बुक्स, वो कंटिन्यूड है। बस टोटल इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, इतने ही ट्रांजैक्शंस है। हम लोग अगले पेज तक, मैंने बोला ना अगला पूरा पेज मिडिल पार्टीशन नहीं करोगे। चलो यहां तक हो गया अपना। वी हैव डन अप टिल हियर। चलो डन सबका, करूँ कंटिन्यू? मैं कुछ नोट लिखाना चाहता हूं, 2 नोट लिखाऊंगा एंट्रीज के नीचे, फिर मैं ट्रांजैक्शन समझाना चालू करूंगा। तुमने ये जो ट्रांजैक्शन लिखा है ना, इसके नीचे मैं 2 नोट लिखाना चाहता हूं।
नीचे लिखो नोट, नोट्स। वो जो डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड है उसके नीचे 2 लाइन खाली रख दो और लिखो नोट्स। नोट नंबर 1, हाँ नोट नंबर 1 लिखो, इफ एनी अमाउंट is not received, if any amount is not received due to dispute, if any amount is not received due to dispute regarding, if any amount is not received due to dispute regarding, if any amount is not received due to dispute regarding the quality of goods, dispute regarding quality of goods, if any amount is not received due to dispute regarding quality of goods, then it will not be covered under, it will not be covered it will not be covered under del creditor agreement. Then it will not be covered under del creditor agreement. Entire loss will be borne by consignor. Entire loss will be borne by consignor. और दूसरा नोट, डिस्काउंट चार्जेस, on discount charges on bills discounted with bank, discount charges on bills discounted with bank is debited to P&L account, is debited to P&L account and not consignment account, is debited to P&L account and not consignment account because it is a financial expenses. It is a financial expenses, full stop. If instructions are given, to debit, discount charges to consignment account, if instructions are given to debit discount charges to consignment account, then follow the instruction.
Then follow the instructions. Then follow the instruction. All right. So I have मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है. मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक का, प्लस एक ट्रांजैक्शंस का स्ट्रक्चर और नोट्स रेडी कर लिया है. वी कैन रिलैक्स फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद में मैं ये सब समझाना चालू करूँगा. आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स.